हेलो भाई, सीधी बात, नो बकवास। भाई मदद चाहिए तो वीडियो पूरी देखना, वरना पड़े रह जाओगे फालतू के चोचलों में। क्या तुम्हारा प्रिय इंसान तुमसे दूर हो चुका है? क्या तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय इंसान के बीच में दूरियां आ गई है? यूं कह लो तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर हो चुका है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, ब्रेकअप, एंड यू वांट हर और हिम बैक। तो तुम बिल्कुल ठीक जगह आए हो। जैसे कि थंबनेल में लिखा है, आई विल हेल्प यू टू गेट हर बैक बट थ्रू स्पिरिचुअल पाथ, रिलीजियस पाथ। इससे पहले तुम वीडियो छोड़ो, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें भी गॉड ने बनाया और उसे भी मिलवाया, तुम्हें तुम्हारे कर्मों ने, और सेपरेट भी कर्मों ने किया है। और भगवान नहीं देखते तुम कैसे देखते हो, वो तुम्हारे कर्म देखते हैं। और अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे भाग्य में बुरा भी लिखा है वह वो भी बदल देंगे। जैसे कि लॉर्ड शिवा, एक बारी ब्रह्मा भगवान जी और विष्णु भगवान जी परेशान होकर शिव भगवान जी के पास गए और शिव भगवान जी को कहने लगे कि आप जो इंसान के भाग्य में नहीं लिखा वो भी उसे दे देते हैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर। इसलिए कह रहा हूँ, भगवान लिखे हुए भाग्य को भी बदल देते हैं। अगर तुम भगवान के दिखाए रास्ते पर चलो, भगवान पर ट्रस्ट करो, कर्म अच्छे रखो। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड कृष्णा और सुदामा वाली तो कहानी सुनी ही होगी। और जब कोई तुमसे दूर हो जाए, स्पेशली तुम्हारा लव्ड वन, उसके थॉट्स चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चाहे तुम फेक आईडीज बनाकर उससे बात कर लो या उसकी फ्रेंड से बोलकर लास्ट मीटिंग के बहाने मिलो, वो ऐसे वापस आ भी गई तो दो तीन भी नहीं, लेस देन 1 ईयर में वो फिर चली जाएगी। अगर तुम परमानेंटली चाहते हो कि वो वापस आ जाए, ये मेरे ख्याल सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम गॉड की हेल्प ले सकते हो अपने लव्ड पर्सन को वापस लाने में। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ वो ही मदद कर सकते हैं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, सब कुछ उन्हीं का है, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, किसी के थॉट्स चेंज करना तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई, अपने लव्ड वन का नाम लो और वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें विधि बताऊं, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बातें बताऊंगा। देखो, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये चीजें तुम्हारे रिलेशनशिप में है तो ही तुम्हारी हेल्प गॉड करेंगे, अदरवाइज तुम चक्कर काटते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, होने वाला है, तो भी ये सब तुम्हारे काम आएगा। सो नाउ पे अटेंशन। होता क्या है, इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंगली हमें कोई मिलता है और कर्मों के अकॉर्डिंगली वो हमसे दूर हो जाता है। अब या तो हम उसे जाने दे, मूव ऑन कर ले, पर तुम चाहते हो कि वो वापस आ जाए। देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो वापस आ जाएगी या जाएगा, पर क्या तुम्हारा लव उस लेवल का है? अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हारे मन में अपने प्रेम या लव पर्सन के लिए होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में ऐसा होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इज, देखो, तुम्हारे अंदर प्रतीक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए। क्योंकि अगर तुम उसके लिए वेट नहीं कर सकते तो तुम फालतू का स्ट्रेस लोगे कि वो आएगी या नहीं, और स्ट्रेस कम करने के चक्कर में अगर तुम अल्कोहल ड्रग की तरफ चले गए तो फिर हो गया काम। देखो, पेशेंस तुम्हें भरोसा देगा कि लेट ही सही वह वापस आ जरूर जाएगी। पेशेंस नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा, उल्टे कामों में दिमाग चलेगा, और फिर तुम उसे परेशान करोगे, फेक आईडी बनाकर डीएम्स करोगे। अगर ऐसे वह वापस आ भी गई तो ज्यादा दिन नहीं रुकेगी, फिर कुछ दिन बाद चली जाएगी। अगर परमानेंटली लाना है तो यार पेशेंस तो रखने होंगे। सो द सेकेंड थिंग इज रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड प्रोटेक्टिवनेस। देखो, अगर तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम ओवर थिंकिंग करोगे, जो हुआ ही नहीं वो सब इमेजिन करोगे। यार, उसने कोई और बंदा बना लिया तो कहीं वो उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, कहीं उसका पहले से कोई और बंदा हो, शायद इसलिए उसने मुझे छोड़ा। अगर तुम ये सब सोचते हो तो क्या फायदा, तुम्हें उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, तुमने उसे कभी समझा ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा या ऐसी है, तुम्हें पता ही नहीं उसका नेचर कैसा है, वो किस टाइप की इंसान है, और तुम्हारे मन में उसके लिए सम्मान जरूर होना चाहिए। होता क्या है, तुम अपनी कहानी अपने दोस्तों को बताओगे और वो बोलेंगे वो तो थी ही बेकार इंसान, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसकी तो नजरें भी अच्छी नहीं थी। तुम्हारे फ्रेंड्स उसे गाली बकेंगे और तुम्हें वो ठीक भी लगेगा, तुम्हारे मन में आएगा ठीक ही तो कह रहे हैं, आखिर उसने मेरे साथ बुरा भी तो किया है, और तुम भी उसके बारे में बुरा भला बोलने लगोगे। अब जरा ध्यान से सोचो, तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उस इंसान को गलत बोल रहे हैं जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम कहते थे कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, जिसके साथ रहने के तुमने सपने देखे हैं। जो भी तुम्हारे बीच हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम उसे गलत कह रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो काहे का प्यार? तुम उसके बारे में बुरा सुन कैसे सकते हो? इसलिए तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा अपने दोस्तों से, और जो भी उसके बारे में बुरा कहे, तुम्हारे ये विचार होने चाहिए कि ठीक है, ही और शी लेफ्ट मी, वो उसका फैसला था, वह वापस आ जाएगी, आई ट्रस्ट हर, उसने मुझसे और मैंने उससे प्यार ही इतना किया है कि लेट ही सही उसे अंदाजा होगा और वह वापस आ जाएगी। तुम उसे गलत बोलोगे तो तुम भी उसके साथ गलत हो जाओगे। तुम्हारा प्यार कहेगा अगर तुम किसी के मुंह से उसके बारे में बुरा सुन सकते हो, तुम्हारा प्यार कहेगा अगर तुम्हारे मन में उसके लिए बैड थॉट्स आ रहे हैं। तो टेंशन फ्री रहो और उसकी रिस्पेक्ट करो, और सबसे बड़ी बात, उस पर ट्रस्ट करो। अब थर्ड और लास्ट थिंग जो सबसे डिफिकल्ट है, त्याग, सेक्रीफाइस। देखो, अगर तुम्हारा लव तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुमसे वह प्यार नहीं करती, तो उसकी खुशी के लिए
तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है या तुम्हें वह नहीं समझ पा रहा तो तुम्हें उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सच्चे प्यार में सामने वाले की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम अपनी खुशियां देखोगे तो वो स्वार्थ होगा, प्यार नहीं। इट्स सेल्फिशनेस नॉट लव। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चली गई है तो उसे भूल जाओ, जाने दो। पेशेंस रखो और बिलीव करो उस पर, खुद पर और गॉड पर। वो वापस आ जाएगी, बट अगर वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है, अभी उसे अकेला रहना है या फिर उसके दिमाग में अभी कुछ और चल रहा है, तो उसकी खुशी के लिए तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम भी खुश नहीं रह पाओगे और वो भी परेशान रहेगी या रहेगा। देखो, मेरी ये बात सुनने के बाद तुम ये मत सोचकर बैठ जाना कि अब वो वापस नहीं आएगी। अगर तुम उसे अपने दिमाग में हार गए कि अब तो वो गई, तो वो वापस कभी नहीं आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ट्रस्ट करो, बिलीव करो खुद पर, उस पर और सबसे ज्यादा गॉड पर। तो यह 3 चीजें तुम्हारे माइंड, रिलेशनशिप और लव में जरूर होनी चाहिए, और ये 3 चीजें हमें गॉड सिखाते हैं। वह गॉड जिनकी लव स्टोरी सबसे ग्रेट है। पेशेंस, पेनेंस, इंतजार, तपस्या हमें शिव भगवान जी सिखाते हैं। उन्होंने माँ पार्वती जी का 21 मनवांतर वेट करा। 21 मनवांतर, एक मनवांतर में इतने साल होते हैं, और उन्होंने 21 मनवांतर इंतजार करा। चाहते तो वो भी हार मान लेते कि अब वो गई, पर उन्होंने वेट करा, और उनकी लव स्टोरी सबसे ग्रेट है। इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पहली लव मैरिज शिव भगवान जी की है। ट्रस्ट, प्रोटेक्टिवनेस हमें लॉर्ड राम सिखाते हैं। उन्होंने रावण से माँ सीता को बचाया। वह सिर्फ 2 थे, राम भगवान जी, लक्ष्मण भगवान जी। उनकी मदद करी हनुमान भगवान जी ने वानरों ने, और उन्होंने प्रोटेक्ट करा माँ सीता को रावण से। उन्होंने ट्रस्ट करा माँ सीता पर, और माँ सीता भी वापस आई। और अब सबसे डिफिकल्ट चीज जो हमें लॉर्ड कृष्णा सिखाते हैं, सेक्रीफाइस। माँ राधा कृष्ण भगवान जी की सोलमेट थी, बट स्टिल काफी रीजंस की वजह से उन्हें माँ राधा को छोड़ना पड़ा, वरना वह परेशान रहती। एंड द्वापर युगा के बाद कृष्ण धाम में माँ राधा फिर से मिली कृष्ण भगवान जी को, और वह भी वापस आ गई। देखो, तुम्हें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें रावण जैसे असुर से लड़ना है। तुम्हें इसी जन्म में वो मिल जाएगी। टाइम की मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्या पता कल ही आ जाए, क्या पता एक हफ्ते बाद, क्या पता 1 महीने बाद, क्या पता 1 साल बाद। आई डोंट नो। ये डिपेंड करता है तुम्हारे विश्वास पर वह आ जरूर जाएगी। तुम्हारी प्रेम कहानी पूरी जरूर हो जाएगी। बस उस पर, खुद पर और सबसे ज्यादा गॉड पर विश्वास रखो, और अपने मन में ये बातें जरूर रखो। अब वो पार्ट जिसका तुम वेट कर रहे थे। देखो, ये बहुत ही नाजुक समय है। अगर इस समय तुम कुछ भी गलत करोगे तो उसका नतीजा तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि इस समय तुम्हारे प्रारब्ध चल रहे हैं। अब ये प्रारब्ध क्या होता है, इस पर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर अभी शॉर्ट में समझ लो। हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म प्लस बुरे कर्म मिलकर प्रारब्ध कर्म बनते हैं। अभी तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल तुम्हें मिल रहे थे, जीएफ बन गई, घूमना फिरना। पर अब तुम नोटिस करना, सब परफेक्ट चल रहा होगा, अचानक से सब खराब होने लगा। प्रेमिका भी गई, जो पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, जो जॉब करते हैं उनकी जॉब। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भगवान तुम्हें तुम्हारे पिछले और इस जन्मों के बुरे कर्मों के फल दे रहे हैं। अच्छे कर्म भी तुम्हारे हैं, उसके अच्छे फल भी मिले। अब बुरे कर्म भी तुम्हारे हैं, उसके बुरे फल भी मिलेंगे। अब ये टाइम बहुत ही सेंसिटिव है। अगर अभी कुछ भी गलत करा, इवन घर में अगर मम्मी ने करेले बनाए हैं उनको भी ना करा, तो उसका भी फल तुरंत मिल जाएगा। तो सबसे पहले सारे गलत काम छोड़ दो, सारे के सारे। इफ यू कंज्यूम एल्कोहल, छोड़ दो। हो सके तो नॉनवेज भी छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते कोई नहीं, पर एल्कोहल तो छोड़ दो। अगर आर्ग्यूमेंट करने की बहुत गंदी आदत है, छोड़ दो। अगर गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा त्याग दो। और किसी का मजाक तो गलती से भी मत उड़ा देना। यूं समझ लो, अभी तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं करना, और किसी को हर्ट तो बिल्कुल नहीं करना। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मौन रहो, मौन, शांत रहना सीखो, और सारी गंदी आदतें त्याग दो, सारी की सारी। और अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। हो सकता है, और हो सकता है क्या, तुम डेफिनेटली यही सोचोगे कि फालतू के चोचलों में लगा रहा है, टाइम वेस्ट वीडियो देख ली। ऐसा थोड़ी होता है। पर भाई, फेथ और बिलीव, ये 2 चीजें रखोगे तो सब होगा। और तुम यहाँ आए ही किस लिए हो? तो चलो अब सुनो। रोज सुबह उठो और बस 1 लोटा जल लो, और घर के सबसे नजदीक के मंदिर जाओ और शिव भगवान जी को अर्पित कर दो, शिवलिंग पर अर्पित कर दो। बस, दैट्स इट। अब तुम्हारे दिमाग में ये विचार तो आ ही चुका होगा कि यार, कितने लोग मंदिर जाते हैं, उनकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, मेरी कहाँ होगी। अगर तुम्हारे ये विचार है तो तुम्हारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी। सी, उन लोगों की जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर तुम मेरी बात मानकर मंदिर जाने लगते हो पर इस सोच के साथ, तो भगवान नाराज और हो जाएंगे। तुम्हारी इच्छा पूरी अवश्य होगी, पर उन लोगों की नहीं हुई, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो उन लोगों को नहीं पता। दैट्स व्हाई मे बी उनकी विशेष पूरी नहीं हुई और वो आज भी चक्कर काट रहे हैं। पहली चीज तो ये कि बिल्कुल 100% भरोसे के साथ जाओ, 100% ट्रस्ट के साथ जाना कि आज मंदिर जा रहा हूँ, घर जाऊंगा तो उसका मैसेज मिलेगा। इतने विश्वास के साथ जाना। हो सकता है तुम्हारा विश्वास समय के साथ थोड़ा कमजोर हो जाए, क्योंकि एक दिन में तो वो वापस आएगी नहीं। हो सकता है एक दिन में वो वापस आ जाए, क्या पता 1 हफ्ते लग जाए, क्या पता 1 महीना, क्या पता 1 साल, पर तुम्हें अपना विश्वास कमजोर नहीं होने देना है। 1 साल तक तो इंतजार करना थोड़ा मुश्किल ही है। कई लोग तो
ऐसे होंगे जो 2 दिन में बोलेंगे अरे हटाओ यार फालतू के चोचले, हर रोज सुबह उठो नींद खराब करो दिमाग खराब। क्योंकि कलयुग के लोगों में सब्र बिल्कुल भी नहीं है, काम 0% लेकिन रिजल्ट 100% चाहिए। देखो अगर यहाँ हार गए तो तुम उसे हमेशा के लिए हार गए, फिर भूल जाओ उसे। यहाँ तुम्हें 100% विश्वास रखना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। सुना ही होगा तुमने, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तुम्हें इस विश्वास के साथ जाना है कि बस आज ही मेरा काम हो जाएगा, आज ही वे वापस आ जाएगी। और तुम्हें करना ही क्या है, बस एक लोटा जल ही तो चढ़ाना है। तुम अपनी प्रेमिका के लिए एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी शिव भगवान जी को। तुम्हें बस सुबह उठकर एक लोटा जल ही तो अर्पित करना है, वो भी शिवलिंग पर, बस एक लोटा जल। तुम अपनी प्रेमिका के लिए सुबह नहीं उठ सकते। मैंने शिव भगवान जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि शिव भगवान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। सिर्फ वही एक है जो एक लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम राधा माता जी के, कृष्ण भगवान जी के भक्त हो, राम भगवान जी के, हनुमान भगवान जी के भक्त हो, तो तुम उनकी भी भक्ति कर सकते हो, उनको भी प्रसन्न कर सकते हो। मेन चीज ये है कि अब तुम बस भक्ति में लग जाओ। भगवान के चरण पकड़ लो कि सिर्फ अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, और अपने आप को तैयार कर लो कि चाहे कितना भी समय लगे, मैं इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा और हर रोज मंदिर जाऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप भगवान को फॉलो करना शुरू कर दो। ये नहीं कि हर रोज मंदिर जा रहे हैं और फिर दोपहर में सुट्टा मार रहे हैं छत पे जाकर, रात में दोस्तों के साथ प्लान बन रहे हैं, बोतलें खुल रही हैं, ये सब नहीं। सारे गलत काम स्ट्रिक्टली छोड़ दो। और अब मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट हैक। मैं तुम्हें कुछ मंत्र देता हूँ जिन मंत्रों का तुम जाप करना। पहला है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जब तुम शिवलिंग पर जल अर्पित कर लोगे, इस मंत्र का जाप तुम बस साइड में बैठकर 108 बार कर लेना। अगर 108 बार ज्यादा लग रहा है तो सिर्फ 11 बार ही कर लेना बस, और फिर वापस घर आ जाना। दूसरा मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप तुम जब चाहे तब कर सकते हो, कोई रूल नहीं है। पर ये नहीं कि बाथरूम में घुसते, वॉशरूम में घुसते हर समय ये मंत्र का जाप कर रहे हैं। नहाने के बाद आराम से जो भी तुम काम कर रहे हो, इस मंत्र का जाप मन में करते रहना या फिर बोलते रहना, बस इतना ही। और ऐसा भी नहीं कि अगर तुम राम भगवान जी के भक्त हो, हनुमान भगवान जी के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, माता जी के भक्त हो, तो ऐसा नहीं है कि वह नाराज हो जाएंगे। उन्हें भी अच्छा ही लगेगा। वह भी यही चाहते हैं कि हमारा जो भक्त है वह असली भक्ति करे, प्रेम सीखे। तुम में से कई लोग होंगे जो ये सारे काम हर रोज करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, जल चढ़ाते होंगे, भक्ति करते होंगे, मंत्रों का उच्चारण करते होंगे। तुम सोच रहे हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो भाई बधाई हो, तुम्हारे अब प्रारब्ध चल रहे हैं। जैसे ही तुम्हारे ये प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वह तुम्हारे पास खुद ब खुद वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा और भगवान की तुम पर अपार कृपा बन जाएगी। तुम बस अपनी भक्ति पर ध्यान दो, अपनी भक्ति करते रहो और इस रास्ते को मत छोड़ना। ये तुम्हारी परीक्षा भी है। तो बस भाई इतना ही है, बस ये सब करते रहो, वह वापस आ जाएगी और तुम्हारे सारे काम वापस से बन जाएंगे। और एक बात याद रखना, ये सब विश्वास के साथ करना। ये नहीं कि 11 दिन का 12 दिन का एक्सपेरिमेंट कर देख लेते हैं, भाई नहीं। भगवान भोले हैं, बेवकूफ नहीं। भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, उन्हें सब पता है। और अब बस भगवान को फॉलो करने लगो। भगवान जो चाहते हैं हम बने, वह बनने लगो, बस तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और हाँ, अगर मंदिर जाते हो तो भगवान को ब्लेम मत करना कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। देखो ये सब मत करना। कहीं तुम मंदिर जा रहे हो और शिव भगवान जी से बोल रहे हो, शिव भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मैं तो आप ही का बच्चा हूँ, आपको तो सब कुछ पता है, आपने मुझे उससे क्यों दूर कर दिया। देखो ये सब मत करना, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ तुम क्या बोलना। हम एक नाम का एग्जाम्पल लेते हैं, राव्या। तुम्हें बस इतना कहना है, प्रिय शिव भगवान जी, प्रिय पार्वती माता जी, आप राव्या को तो जानते ही होंगे। राव्या वह इंसान है जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राव्या वह इंसान है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ। और किस्मत है कि भी राव्या मेरी जिंदगी में नहीं है। राव्या मुझसे मिलती नहीं है, राव्या मुझसे बातें नहीं करती, और शायद राव्या ने मुझसे दोस्ती भी खत्म कर दी है। पर राव्या मुझे अभी भी उतनी ही प्यारी है। अभी भी मैं राव्या से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। प्रिय शिव भगवान जी, प्रिय पार्वती माता जी, इस भौतिक संसार में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे मेरे मम्मी पापा बहन और राव्या ही है। मम्मी पापा बहन तो मेरे पास ही है, पर राव्या मुझसे दूर है। राव्या के बगैर एक समय बिताना भी 1 साल के बराबर है। प्रिय शिव भगवान जी, प्रिय पार्वती माता जी, मेरी बस यही विनती है आपसे कि आ जाए राव्या वापस जल्द ही, खुद से मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए, और वापस मुझे कभी भी छोड़ कर ना जाए। कृपया कीजिए, रहम कीजिए। प्रिय शिव भगवान जी, प्रिय पार्वती माता जी, कृपया कीजिए, रहम कीजिए, कृपया कीजिए, रहम कीजिए। आ जाए राव्या वापस जल्द ही, खुद से मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए, और वापस मुझे कभी भी छोड़ कर ना जाए। और कृपया कर कर आप राव्या की जोड़ी मेरे साथ ही बनाइएगा। राव्या का साथ अब मेरे नसीब में ही लिखेगा। मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी राव्या ही बने। बस यही मैं चाहता हूँ। कृपया कीजिए मेरे ऊपर, प्रिय महादेव, प्रिय गौरी माता जी, कृपया कीजिए, रहम कीजिए, कृपया कीजिए, रहम कीजिए। बस राव्या शब्द की जगह अपनी प्रेमिका का या अपने प्रेमी का, लड़का लड़की वह जो भी है, उसका नाम डाल देना और इतना ही बोल देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरी और इस चैनल की पहली वीडियो है, तो मुझे मेरे इस चैनल को और मेरी इस वीडियो को अपना खूब सारा प्यार देना। और अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या फिर कर्मों पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। मेरा और मेरे इस चैनल का यही मोटिव है कि मैं तुम्हारी हर चीज में मदद कर सकूं। लव एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस, फैमिली एडवाइस, पेरेंटल एडवाइस, चिल्ड्रन एडवाइस, हर तरह की एडवाइस मैं तुम्हें दूंगा इस चैनल के जरिए। बस तुम्हारी जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर बता देना। मैं तुम्हारी उस समस्या पर वीडियो बनाऊंगा ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस पर, किसी और के लिए मॉरल या एडवाइस, और ये तुम्हारे ही अच्छे कर्मों में ऐड होगा। अगर आज तुम इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मैंने तुम्हारी मदद करी, तुम मेरी मदद करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।